news thing. Don't waste the message. गुड न्यूज टू यू। मैं हूं नेशनल पास्टर चैपलिन आशु, स्पिरिट एम्बेसी द गुड न्यूज चर्च भारत से। और आइए आज हम देखेंगे कि परमेश्वर उनके गुड न्यूज रेवलेशन के द्वारा, उस प्रकाशन के द्वारा हमें क्या रोशनी दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और आज का हमारा विषय है घनिष्ठता से परमेश्वर का अनुभव करना। कोलोसियों 3 अध्याय उसके 10वें वचन में लिखा है, और नए मनुष्य को तुमने पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो ब्रदर एंड सिस्टर, यहाँ पे हमारे प्रॉफिट ह्यूबर्ट एंजल जी समझाते हैं कि परमेश्वर के साथ एक संपूर्ण अनुभव, जो टोटल एक्सपीरियंस है, वो उस इंटीमेसी यानी कि घनिष्ठता से आरंभ होता है। और ये केवल उसके बारे में जानने से नहीं, बल्कि उसे व्यक्तिगत रूप से पहचानने से आता है। प्रेज द लॉर्ड। आप किसी को हो सकता है जान सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे अच्छी तरह से पहचानते हैं, क्योंकि याकूब 4:8 कहता है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वह तुम्हारे निकट आएगा। प्रेज द लॉर्ड। यानी कि जब आप परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं, जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं, इसलिए नहीं कि आपको आशीर्वाद चाहिए, प्रेज द लॉर्ड, बल्कि इसलिए आप परमेश्वर के निकट आते हैं कि आप परमेश्वर को पाना चाहते हैं, आप परमेश्वर को पूरी तरीके से आप पहचानना चाहते हैं। क्योंकि आपको मालूम है, परमेश्वर जो है वो धर्म धर्म का खोजी नहीं है, लेकिन वो एक संबंध यानी कि एक फेलोशिप का खोजी, वो एक रिलेशनशिप को खोजता है हमारे हमारे अंदर। प्रेज द लॉर्ड। और इसीलिए दाऊद जो है, जो डेविड था, वो इस बात को समझता था। इसीलिए वो केवल आशीषों का नहीं, यानी कि वो केवल आशीर्वादों के लिए परमेश्वर के पास नहीं आता था। वो केवल आशीर्वाद पाने के लिए, या मुझे घर चाहिए, मुझे वाइफ चाहिए, मुझे हस्बैंड चाहिए, मुझे बच्चे चाहिए, मुझे मिनिस्ट्री में ग्रोथ चाहिए, मुझे पैसे चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। तो डेविड उन चीजों के लिए परमेश्वर के पास नहीं आता था, बल्कि डेविड जो दाविद है, वो परमेश्वर के पास अपनी संगति को गहरा करने के लिए आता था। बल्कि वो उस संगति को गहरा करने के लिए आता था जिसका वो अभिलाषी था, यानी कि जिसकी वो अभिलाषा रखता था। और वो ये जानता था कि मैं ब्लेसिंग्स के पीछे नहीं जाता हूँ, लेकिन मैं उस परमेश्वर के पीछे जा रहा हूँ जिसके स्वरूप में मैं रचा गया हूँ। प्रेज द लॉर्ड। सो घनिष्ठता जो है, जो इंटीमेसी है, ध्यान से सुनेगा, यानी कि जो घनिष्ठता होती है, जो आप परमेश्वर के साथ जो इंटीमेट रिलेशनशिप रखते हैं, या उसके साथ आप एक एक ऐसा व्यवहार रखते हैं, एक एक रिलेशनशिप रखते हैं, एक क्लोजनेस की, तो वो जो है वो आपकी लाइफ में परमेश्वर के प्रेम को, उसकी शांति और उसके मार्गदर्शन को आपकी लाइफ में वो रिलीज करता है। यानी कि आप परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की शांति को और उसके मार्गदर्शन का अनुभव करते हैं जब आप परमेश्वर के साथ क्लोजनेस में रहते हैं, जब आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में रहते हैं, ना कि जब सिर्फ आप परमेश्वर के पास प्रार्थना के लिए आते हैं। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि अगर हम देखें तो लोगों को अभी भी प्रार्थना का मतलब समझ में नहीं आता है। वो प्रार्थनाएं उनके लिए होता है जस्ट चीजों को परमेश्वर से मांगना, जैसे कि बाइबल बोलते हैं मांगोगे तो दिया जाएगा। प्रेज द लॉर्ड। सो इसलिए लोग सोचते हैं कि प्रार्थना करना मतलब सिर्फ मांगना। नहीं मेरे भाइयों बहनों, प्रार्थना का मतलब होता है कि परमेश्वर को पहचानना। प्रेज द लॉर्ड। उसके साथ फेलोशिप करना, उसकी वर्शिप करना, उसकी आराधना करना। प्रेज द लॉर्ड। और उसे ऊंचा उठाना, उससे बातें करना। प्रेज द लॉर्ड। सो जब आप उसकी घनिष्ठता में आते हैं, उसके साथ फेलोशिप करते हैं, तब हम उसकी फुसफुसाहटों को सुनते हैं, यानी कि उसके विस्पर्स को सुनते हैं। वो आपको गाइड करता है, वो आपको स्लोली, एकदम सॉफ्टली वो आपको बातें करता है। और फिर वो आप हम उसके हृदय को जानते हैं, यानी कि आप फिर जब क्लोज चलते हैं तो आप उसके हृदय की, आपको मालूम है, आप उसके परमेश्वर के हृदय की बीट्स को भी आप पहचान सकते हैं कि इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहा है, या इस समय परमेश्वर दुखी है क्या। आप जब वो दुखी होता है तो आप दुखी हो जाते हैं, जब वो खुश होता है तो आप खुश हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि अब आप परमेश्वर के इतने क्लोज हैं, वो आप उसको इतनी घनिष्ठता से जानते हैं, आप उसके हृदय को जानते हैं, और आप उसके आत्मा के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने लगते हैं। और आपको मालूम है, खुशखबरी ये है कि यह केवल किसी चुने हुए लोगों के लिए नहीं है, बल्कि हर उस व्यक्ति के लिए है जो उसे खोजता है। यानी कि आप जितना यीशु को खोजेंगे, जितना आप परमेश्वर को पाना चाहेंगे, उसे पहचानना चाहेंगे, उतना आप उसे पाएंगे, उतना आप उसे पहचान लेंगे। क्योंकि यीशु स्वयं अक्सर प्रार्थना के लिए अलग होकर जाते थे। लूका 5वां अध्याय 16 वचन के अनुसार, यह दर्शाते हुए कि निज जो प्राइवेट जो फेलोशिप है, जो निज संगति में कितनी सामर्थ है। प्रेज द लॉर्ड। सो जितनी अधिक गहराई से आप परमेश्वर के निकट आते हैं, उतनी ही स्पष्ट आपकी पहचान
और आपका उद्देश्य होता है, यानी कि उतना ही आप अपने आप को पहचानते हैं, उतना ही आप आपकी लाइफ के बारे में पहचानते हैं, उतना ही आप आपके पर्पसेस के बारे में पहचानते हैं। प्रेज द लॉर्ड ब्रदर एंड सिस्टर, जब गौर कीजिए, आप इस बात पे सोचिए कि इस सारे यूनिवर्स को बनाने वाला परमेश्वर, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला परमेश्वर प्रतिदिन आपके साथ चलना चाहता है, वो आपके साथ फेलोशिप रखना चाहता है। इसीलिए उसके निकट आइए और अपने जीवन, अपने परिवार और संबंधों में उसकी उपस्थिति का अनुभव कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम भविष्यवाणी की घोषणा को बोलेंगे। मैं दूर से निभाए जाने वाले धर्म से संतुष्ट नहीं हूं। मैं अपने पिता परमेश्वर से गहरे संबंध में प्रवेश करता हूं। मैं प्रार्थना, आराधना और उसके वचन पर मनन को प्राथमिकता देता हूं, अब और सदा के लिए, यीशु के सामर्थी नाम में। आमेन। Good news to you and God bless you.